आज एक प्रश्न है समांतर श्रेणी का कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और ऋण 8 हो तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। कभी कभी इस तरह से प्रश्न आपके इम्तिहान में आते हैं। तो आइए इसके हल को हम देखते हैं। जहां कुछ हमें सिर्फ ये पता है कि तीसरा पद इतना है, नौवां पद इतना है, उसके आधार पर हमें कौन सा पद शून्य होगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे। हल करने के लिए हमें क्या होगा, तीसरा पद हमें, यानी जो हमारा तीसरा पद है ए3 मेरा है ए, जो सूत्र होता है a+2d, ये a3 है, ये होगा। इसी तरह से हमारा a9 लिखा जाएगा, नौवां पद, ये होगा a+8d। अब आइए हम देखते हैं। अतः a+2d ये इक्वल टू होगा 8 इक्वल टू 4 दिया है, ये दिया है। तथा a+8d ये इक्वल टू -8, ये भी दिया है, ये प्रश्न में ही दिया है। अब इसको हम हल कर लें। हम ये दो हमारे पास समीकरण हो गए, 1 और 2। इसको चाहे तो हम समीकरण नाम भी दे दें। और जब दो हमारे अचर पद होते हैं, उन्हें हमें हल करना होता है, तो दोनों समीकरणों में किसी एक का गुणांक बराबर करते हैं। यहां मेरा पहला पद जो है a, दोनों में उसका गुणांक बराबर है। अतः हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर अब जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो a+2d इक्वल टू 4 और a+8d इक्वल टू -8। घटाने पर हमें पता है निशान बदल जाते हैं, ये कट जाएगा, यहां आ जाएगा ऋण 6d इक्वल टू 12, यानी 6d बराबर 12, इसलिए d बराबर, यहां ये ऋण में था इसका गुणांक, इसलिए यहां हो जाएगा ऋण 2। इससे हम a भी निकाल लेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां हो जाएगा a+2 और इंटू डी की जगह -2 और इक्वल टू 4। अब ये हल करेंगे तो ये आएगा a-4 इक्वल टू 4, या a इक्वल टू 4 इधर था, ये 4 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से a हमें मिल गया, यानी प्रथम पद हमें मिल गया 8। अब a जब हमारा प्रथम पद 8 मिल गया तो कौन सा पद हमारा 0 होगा, हम उस सूत्र में रखेंगे। यानी 0 इक्वल टू a हमारा है 8, सूत्र होगा a n इक्वल टू a+n-1 इंटू डी में ही रखने जा रहे हैं इसे। तो a n मुझे पता है कि 0 है, लेकिन n है कौन सा पद ये नहीं पता है, तो उसको हम निकालेंगे। जाइए a n पद या जो भी पद हमें ज्ञात करना था वो 0 है, तो यहाँ a की जगह हम लिखेंगे 8, क्योंकि यहाँ मुझे a मिल गया है, और प्लस होता है n-1 इंटू डी। n मुझे पता नहीं है -1, और d मुझे पता है ऋण 2। अब इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा 8, ऋण 2 का n में गुणा होगा तो ये ऋण 2n हो जाएगा, ऋण 2 का ऋण 1 में गुणा होगा तो धन 2 हो जाएगा। 2n को हम इधर ले आएंगे, या 2n इक्वल टू 2n इधर आएगा तो इधर ऋण था, इधर आने पर धन हो जाएगा, और 8 में ये 2 जुड़ जाएगा, इसलिए ये 10 हो जाएगा। अब हमें n बराबर होगा 10/n का गुणांक 2 है ये, इसलिए ये, यानी n बराबर 5। जो मेरा आंसर आएगा उसमें आएगा 5वां पद, श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा।
इसी तरह से हम कोई भी प्रश्न दिया होगा और उसमें मान लीजिए कोई, जैसे इसमें तीसरा 9वां पद दिया है, उसमें चौथा 5वां हो सकता है, चौथा 8वां हो सकता है, जो भी पद दिया हो उसको हम इस सूत्र में रख करके निकालेंगे और उससे ए और डी मिल जाएगा। फिर किसी भी पद का मान उसमें दिया होगा कि मान लीजिए लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा था कौन सा पद 0 होगा, उसमें हो सकता है कि कौन सा पद 20 होगा, कौन सा पद 10 होगा या कौन सा पद 100 होगा, तो भी हम इसी सूत्र से ही उसे निकालेंगे। मुझे विश्वास होगा है कि आपको यह बात पूरी तरह से समझ में आई है। यदि आई है, अच्छा लगा है तो वीडियो को मेरे लाइक जरूर करें और शेयर करें, और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स की, फिजिक्स के, न्यूमेरिकल की, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 पर लिखकर भेजें, सलूशन आप तक जरूर पहुंचेगा। आप तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।